स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कोड लर्न में। आज हम लोग बात करेंगे कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड कीवर्ड्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड कीवर्ड्स। The alphabets, digits and special symbols when properly combined from the constants, variables and keywords। जब हम लोग किसी भी अल्फ़ाबेट, डिजिट और स्पेशल सिंबल्स को प्रॉपरली कंबाइन करते हैं तो वो कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स और कीवर्ड्स के रूप में फॉर्म हो जाता है। ठीक है। अ कॉन्स्टेंट्स इज़ एन एंटिटी दैट डजेंट चेंज वेयर एज अ वेरिएबल इज़ एन एंटिटी दैट में चेंज। तो कांस्टेंट एक ऐसी एंटिटी है जो कभी चेंज नहीं होती, बल्कि वेरिएबल्स एक ऐसी एंटिटी है जो कि चेंज होती है। अ कीवर्ड इज ए वर्ड दैट कैरीज स्पेशल मीनिंग। कीवर्ड एक ऐसा वर्ड है जो कि स्पेशल सिंबल्स को और स्पेशल मीनिंग अपने अंदर रखता है। इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कांस्टेंट्स आर ऑफन कॉल्ड लिटरल्स वेयरएज वेरिएबल्स आर कॉल्ड आइडेंटिफायर्स। अब बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कॉन्स्टेंट्स, जिसको हम लोग लिटरल्स के रूप में भी जानते हैं, और वेरिएबल्स को हम लोग आइडेंटिफायर्स के रूप में भी जानते हैं। अब चलिए हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ सी कॉन्स्टेंट्स का। तो कॉन्स्टेंट्स दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी कॉन्स्टेंट, सेकेंडरी कॉन्स्टेंट। प्राइमरी कॉन्स्टेंट के अंदर इंटीजर, रियल, कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स आते हैं, जहाँ पर कि सेकेंडरी कॉन्स्टेंट के अंदर एरे, पॉइंटर, यूनियन, स्ट्रक्चर, इनम आते हैं। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग इंटीजर कांस्टेंट। तो पहला पॉइंट है इसमें, एन इंटीजर कांस्टेंट मस्ट हैव एटलीस्ट वन डिजिट। तो अगर हमें कोई भी इंटीजर कांस्टेंट बनाना है तो सबसे पहले उसमें कम से कम एक डिजिट होना चाहिए। इट मस्ट नॉट हैव अ डेसिमल पॉइंट, उसमें कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए। इट कैन मे बी ज़ीरो, पॉजिटिव और निगेटिव, वो या तो ज़ीरो हो, या तो पॉजिटिव हो, या तो निगेटिव हो। If no sign produces an integer constant, it is assumed to be positive। अगर किसी भी नंबर में, इंटीजर नंबर के अंदर कोई भी साइन नहीं होगा तो हम उसे पॉजिटिव की तरह एज ए ट्रीट करेंगे। चौथा पॉइंट है, नो कॉमाज और ब्लैंक्स आर अलाउड विद इन एन इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट के अंदर ना कोई कॉमा अलाउ है, ना ही कोई ब्लैंक्स अलाउ है। मतलब अगर हम कोई भी इंटीजर कांस्टेंट लिखते हैं तो उसके बीच में ना कोई कॉमा लगा सकते हैं, ना हम कोई भी स्पेस छोड़ सकते हैं। द अलाउंस रेंज फॉर इंटीजर कांस्टेंट इज़ -2147483648 पॉजिटिव में 2147483647। मतलब जो रेंज है इंटीजर का वो -2147483648 से लेकर के प्लस में 2147483647 तक है। अब हम लोग इंटीजर कॉन्स्टेंट्स के कुछ एग्जांपल देखते हैं। +4260, ये एक पॉजिटिव इंटीजर है। 3276, इसमें कोई भी सिंबल नहीं है तो हम इसे पॉजिटिव की तरह ट्रीट करेंगे। -5792, ये एक निगेटिव इंटीजर है। द रेंज ऑफ द इंटीजर कॉन्स्टेंट्स डिपेंड अपॉन द कंपाइलर। मतलब इंटीजर कॉन्स्टेंट का जो रेंज है वो कंपाइलर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि विजुअल स्टूडियो और जीसीसी कंपाइलर का जो रेंज होता है वो होता है -2147483648 से लेकर के प्लस में 2147483647 तक। वेयर एज फॉर द कंपाइलर लाइक टर्बो सी और टर्बो सी प्लस प्लस द रेंज इज़ -32768 टू पॉजिटिव में 32767। अगर सी और टर्बो सी प्लस प्लस की बात करें तो इसका जो रेंज होता है -32768 से लेकर के प्लस में 32767 तक होता है। रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग रियल कांस्टेंट्स। हम लोग देखते हैं रियल कांस्टेंट अगर बनाना है तो उसके लिए कौन कौन से रूल होंगे। तो रियल कांस्टेंट्स आर ऑफन कॉल्ड फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स। रियल कांस्टेंट को हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट कहते हैं। ये दो तरीके का होता है, एक होता है फ्रैक्शनल फॉर्म, एक होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है। तो अब हम लोग फ्रैक्शनल फॉर्म के कुछ रूल देखेंगे कि उसे कैसे फॉर्म करते हैं। रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग रियल कांस्टेंट्स एक्सप्रेस्ड इन फ्रैक्शनल फॉर्म। अब हम लोग फ्रैक्शनल फॉर्म का कैसे डेवलप करेंगे तो उसके रूल्स देख लेते हैं। अ रियल कांस्टेंट्स मस्ट हैव एटलीस्ट वन डिजिट, उसमें कम से कम एक डिजिट होना चाहिए। इट मस्ट हैव डेसिमल पॉइंट, उसमें एक डेसिमल पॉइंट भी होना चाहिए। इट कैन बी आइदर पॉजिटिव और निगेटिव, वो
पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकते हैं। डिफ़ॉल्ट साइन इज़ पॉजिटिव, अगर उसमें कोई साइन नहीं है तो उसे पॉजिटिव की तरह ट्रीट करेंगे। नो कॉमास और ब्लैंक्स आर अलाउड विथ इन रियल कांस्टेंट, इसमें भी इंटीजर कांस्टेंट की तरह ना ही ना कॉमा ना ही ना ब्लैंक्स अलाउ हैं। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। प्लस में 325.34, यहाँ पे पॉइंट लगने की वजह से ये कैसा हो गया, रियल कांस्टेंट हो गया, वो भी फ्रैक्शनल फॉर्म का। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग रियल कांस्टेंट एक्सप्रेस्ड इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म का जो रियल कांस्टेंट है उसके भी कुछ रूल्स देख लेते हैं। द मेटेसिया पार्ट ऑफ द एक्सपोनेंशियल पार्ट शुड बी सेपरेटेड बाय द लेटर ई। मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होगा, उसमें हमने जैसे रियल कांस्टेंट लिया तो उसके साथ एक ई लेटर भी जुड़ जाएगा। ई से उसका नाम पड़ गया एक्सपोनेंशियल और उसे सेपरेट करते हैं ई लेटर से, तो उसके जो पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं, मेटेसिया कहते हैं। ठीक है, जो ई के पहले का पार्ट होता है। ठीक है, द मेटेसिया पार्ट हैव द पॉजिटिव और निगेटिव साइन, डिफ़ॉल्ट साइन इज़ पॉजिटिव। मेटेसिया पार्ट है जो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है, अगर उसमें कोई साइन नहीं है तो उसे पॉजिटिव की तरह एज ए ट्रीट करेंगे। द एक्सपोनेंट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट, मतलब एक्सपोनेंट जो होगा ई के साथ का कम से कम उसके साथ एक डिजिट होना चाहिए। विच में भी पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर, मतलब अगर ई लगा ई है तो उसके साथ कम से कम एक डिजिट होना चाहिए, प्लस माइनस किसी के साथ भी हो सकता है। अगर कोई साइन नहीं है तो उसे पॉजिटिव की तरह ट्रीट करेंगे। अब अगर रेंज की बात करें तो रेंज ऑफ रियल कांस्टेंट एक्सप्रेस्ड इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़ -3.4e38 टू 3.4e38। ठीक है, ये इसका रेंज हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म रियल कांस्टेंट का। अगर इसका एग्जांपल की बात करें तो इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। +3.2e-4 और एक और एग्जांपल देखते हैं 4.1e8। ठीक है, अब अगर हम बात करें रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग करेक्टर कांस्टेंट्स, अगर हमें करेक्टर कांस्टेंट बनाना है तो उसके लिए कौन कौन से रूल्स होंगे। तो अ करेक्टर कांस्टेंट इज ए सिंगल अल्फ़ाबेट। एक करेक्टर कांस्टेंट की अगर हम बात करें तो वो सिंगल अल्फ़ाबेट होता है। अ सिंगल डिजिट और अ स्पेशल सिंबल इनक्लोज्ड विद इन द सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। करेक्टर कांस्टेंट की बात करें तो या तो वो एक सिंगल अल्फ़ाबेट होगा, या तो वो कोई एक डिजिट होगा, या तो कोई एक स्पेशल सिंबल होगा जो कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर विद इन पैक होगा। ठीक है, अब बोथ इन्वर्टेड कॉमा शुड बी द पॉइंट टू बी लेफ्ट। ठीक है, और वो जो लेटर होगा वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पैक होगा जो कि लेफ़्ट साइड की ओर उसका हेड मुड़ा हुआ होगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं एग्जांपल में सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमने ए लिखा, जिसका मतलब जो हेड है वो दोनों एक ही तरफ है। ठीक है, लेफ़्ट साइड में ही, तो वो एक वैलिड करेक्टर हो गया। वेयर एज ए इज़ नॉट, क्योंकि उसमें जो अगला एग्जांपल जो है उसमें जो क्या कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, इस वजह से वो वैलिड नहीं है। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। ए, आई, 5 और इक्वल टू, जिसको हम लोगों ने सभी को एक एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पैक कर दिया है, वो भी उसका जो हेड है वो भी लेफ़्ट साइड की हो। ठीक है, अब अगर हम बात करें वेरिएबल्स की तो टाइप्स ऑफ सी वेरिएबल्स, मतलब सी के अंदर कौन कौन से वेरिएबल्स हैं और वेरिएबल्स क्या काम करते हैं। अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेरिएबल कैन होल्ड ओनली द सेम टाइप ऑफ कांस्टेंट। अगर हम वेरिएबल्स की बात करें तो जो वेरिएबल होगा जिस तरीके का उसी तरीके का वो कांस्टेंट भी अपने साथ रखेगा। ठीक है, अगर हम बात करें इंटीजर का तो इंटीजर वेरिएबल कैन होल्ड ओनली इंटीजर कांस्टेंट। अगर हम इंटीजर वैल्यू वेरिएबल्स की बात करें तो वो सिर्फ इंटीजर कांस्टेंट को ही होल्ड करेगा। ठीक है, अगर हम रियल वेरिएबल्स की बात करें तो वो रियल कांस्टेंट्स को ही सिर्फ होल्ड करेगा, और करेक्टर कांस्टेंट सिर्फ करेक्टर कांस्टेंट्स को ही करेक्टर वेरिएबल्स करेक्टर कांस्टेंट्स को ही होल्ड करेगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग वेरिएबल्स नेम। अगर हमें वेरिएबल्स का नेम डिफ़ाइन करना है तो उसके लिए कौन कौन सा सेट ऑफ रूल्स हैं, अब हम उसे भी देख लेते हैं। अ वेरिएबल नेम इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ 1 to 31 अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर।
अगर हमें कोई भी वेरिएबल नेम बनाना है तो वो कॉम्बिनेशन हो सकता है 1 से लेकर 31 तक के अल्फ़ाबेट्स का, डिजिट्स का और अंडरस्कोर का। सम कंपाइलर्स अलाउ वेरिएबल्स नेम हुज लेंथ शुड बी अप टू 247 कैरेक्टर। कुछ कंपाइलर्स जो है अलाउ करता है वेरिएबल्स नेम के लिए सिर्फ 247 कैरेक्टर्स को ही। द फर्स्ट कैरेक्टर इन वेरिएबल्स नेम मस्ट बी अल्फ़ाबेट्स और अंडरस्कोर। अगर हमें वेरिएबल्स नेम बनाने हैं तो उसका पहला कैरेक्टर या तो वेरिएबल नेम होगा जो कि अल्फ़ाबेट होना चाहिए, या तो वो अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सी कीवर्ड्स को कि ये कीवर्ड्स क्या होते हैं और सी के अंदर ऐसे कौन कौन से कीवर्ड हैं जिससे हम लोगों को पढ़ना चाहिए और इसे जानना ज़रूरी हो। ठीक है, तो कीवर्ड्स आर द वर्ड्स हुज मीनिंग आर ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन्ड इन द सी कंपाइलर और इन द बोर्ड सेंस टू द कंप्यूटर। कीवर्ड्स एक ऐसा वर्ड होता है जिसका मीनिंग पहले से ही कंपाइलर के अंदर मौजूद होता है और जिसे कंप्यूटर भली भांति समझ जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कीवर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, देयर आर ओनली 32 कीवर्ड्स अवेलेबल इन सी। अगर हम सी लैंग्वेज की बात करें तो उसमें 32 कीवर्ड्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो कौन कौन से प्रेजेंट है उसे देख लेते हैं। ऑटो, कांस्टेंट, डबल, फ्लोट, इंट, शॉर्ट, स्ट्रक, अनसाइंड, ब्रेक, कंटिन्यू, एल्स, फॉर, लॉन्ग, साइंड, स्विच, वाइड, केस, डिफ़ॉल्ट, enum, goto, register, size of, type def, volatile, character, do, extern, if, return, static, union, while. Thank you for watching.